कपालभाति का अभ्यास करेंगे। रिलैक्स बैठे रहेंगे, पलकें सॉफ्टली बंद रखें, कमर सीधी रखें, किसी प्रकार का कोई अभ्यास ना करें। थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास करेंगे, मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जो श्वास भीतर से आ रही है उसको होशपूर्वक लेना, और जो श्वास नाक से बाहर वापस जा रही है उसे होशपूर्वक छोड़ना। बहुत आराम से श्वास जो चल रही है उसके साथ साथ अपनी दृष्टि को केंद्रित रखें। अपने शरीर की भाव भंगिमाओं के ऊपर ध्यान करें कि जब आपका शरीर श्वास लेता है, आप श्वास नहीं लेते हैं, शरीर श्वास लेता है, तो थोड़ा शरीर ऊपर उठ जाता है, पेट फूल जाता है, छाती भी फूलती है। और जो ही शरीर श्वास छोड़ता है त्यों ही शरीर वापस फैल जाता है, पेट भी नीचे हो जाता है। अपना पूरा ध्यान इसी प्रक्रिया को देखने में कि कब तो शरीर श्वास लेता है और कब श्वास छोड़ता है, और उससे शरीर के बाह्य अंगों में किस प्रकार का प्रभाव महसूस होता है, यानी कि फुलावट, सिकुड़न आदि। और भीतर भी जब आपका शरीर श्वास लेता है तो मानो पूरा शरीर श्वास ले रहा है, एक एक कोशिका श्वास ले रही है, पैर श्वास ले रहे हैं, हाथ श्वास ले रहे हैं, क्योंकि शरीर में सभी जगह पर छिद्र हैं और ये समस्त छिद्र
ऊर्जाओं को शरीर में लेते हैं और ऊर्जा को शरीर में छोड़ते हैं। जब हमारा शरीर श्वास ले रहा होता है तो ये ब्रह्मांड से पॉजिटिव एनर्जी को भी सोख रहा होता है, खींच रहा होता है। और जब ये श्वास बाहर छोड़ रहा होता है उस समय ये शरीर में जो गंदगी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसको ये बाहर छोड़ता है। ठीक ऐसे ही जैसे चूल्हे आदि में पड़े हुए कोयले थोड़े कुम्हला से जाते हैं, डार्क से हो जाते हैं, बाहर से जब वायु दी जाती है, बाहर की जब ऊर्जा मुंह के द्वारा उस पर फेंकी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और वो जलने लगता है या सुलगने लगता है। अन्यथा वह अपनी नकारात्मक ऊर्जा से धीरे धीरे बंद होता जाता है। यही सिद्धांत शरीर पर भी, शरीर भी जिस समय श्वास भरता है उस समय ब्रह्मांड से पॉजिटिव एनर्जी को शरीर के भीतर खींचता है। वो प्राणवायु के माध्यम से भी खींचता है और वो विभिन्न शरीर के छिद्रों के माध्यम से भी ऊर्जा को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। दैट्स वाई आप कुछ देर जब बैठते हैं चुपचाप और ध्यानपूर्वक इन ऊर्जाओं को शरीर में आने देते हैं, तो थोड़ी देर में आपकी शरीर की नकारात्मक ऊर्जा, शरीर की थकान, शरीर की वीकनेस समाप्त हो जाती है और शरीर ऊर्जा से लबरेज हो जाता है। यही ऊर्जा अधिक मात्रा में संत, सिद्ध, योगी जो लंबे अभ्यास करते हैं वो इसको संचय करते हैं और इसी ऊर्जा से फिर अपने चक्रों का भेदन करते हैं, अपनी कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करते हैं, अपनी अति इंद्रिय शक्तियाँ, वे शक्तियाँ जो इंद्रियों से परे हैं, जिनसे आँख का देखना मुश्किल है, जो कान का सुनना मुश्किल है, वहाँ तक वो देख और सुन लेते हैं। अतीन्द्रिय शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं और ये योग में या भक्ति योग में या मंत्र योग में या लय योग में या कर्म योग में या क्रिया योग में या हठ योग में, कुंडलिनी योग में ये स्वतः ही हो जाता है। अब आपका शरीर बाहर से ऊर्जाओं को संचय कर रहा है। आपका ओरा जो है, आपके शरीर के चारों ओर जो ओरा आपको घेरे हुए, एक आभा मंडल रहता है हमारे शरीर के चारों ओर। ये आभा मंडल हमारे शरीर पर भी रहता है, हर एक पिंड पर भी रहता है। धरती पर भी कुछ किलोमीटर की ऊंचाई पर, जैसे ओजोन परत है, समताप मंडल है, आयन मंडल है, इसी प्रकार से शरीर की ऊर्जाओं की परतें भी बाहर की तरफ निकली हुई है। जो आपकी फिजिकल बॉडी है, भौतिक शरीर है, उससे थोड़ी ऊपर रहती है। 4 उंगल से लेकर के 2-5 फीट तक आपका आभा मंडल रहता है और उस आभा मंडल में आपका पूरा शरीर रहता है। उस आभा मंडल में आपके पूरे शरीर की छाया रहती है। उस आभा मंडल में आपके पूरे शरीर की समस्त क्रियाएं रहती हैं। आप उन क्रियाओं को सोचते भी हैं, यानी कि शरीर के बाहर भी आपका कान सुन रहा होता है, आंखें देख रही होती है,
और शरीर महसूस कर रहा होता है, त्वचा महसूस करती है। इसीलिए हम कई बार बंद आंख करके बैठे होते हैं और किसी के आने के बिना उसके पदजाप के, बिना उसकी किसी प्रकार की खड़खड़ाहट के हम उसको महसूस कर लेते हैं कि कोई भीतर आया। हम सोए हुए होते हैं और हमें एहसास हो जाता है कि कोई आया, चाहे वो आहट ना करें। ये सब हमारे शरीर के बाहर के शरीर जो रहते हैं, आभा मंडल जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा ये सब चीज़ें एब्जॉर्ब करी जाती है। इन्फॉर्मेशन आपके शरीर को उससे तीव्र गति से पहुंचा देती है। आपका शरीर जहाँ चलता है उसके ठीक आधा फीट, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट तक आपके शरीर की ऊर्जा चलती है, आपके शरीर की छाया चलती है, आपके शरीर का आभा मंडल चलता रहता है। कुछ संतों में, सिद्धों में ये आभा मंडल बहुत विस्तृत रहता है और सामान्य व्यक्ति में यह आभा मंडल 1-2 इंच, 1-2 फीट तक सामान्यतः होता ही होता है, हर एक ही होता है। इसलिए जब हम रुग्ण शरीर के संपर्क में आते हैं तो रुग्णता हमारे भीतर आ जाती है। हम जब नकारात्मक विचारों वाले शरीर के साथ में संपर्क में आएंगे तो उसका आभा मंडल हमें प्रभावित करेगा, और यदि हमारा आभा मंडल कमज़ोर होगा तो ऐसी स्थिति में दूसरे का आभा मंडल हमारे आभा मंडल को प्रभावित करके हमें बीमारी, मानसिक दोष, मानसिक पीड़ाएं या अन्य परेशानियां पैदा कर सकता है। और यदि आपका आभा मंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत शुद्ध हैं, सात्विक हैं, आपके भीतर दिव्य संपदा है और आप परम वैष्णव हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका आभा मंडल सामने वाले के आभा मंडल को ठीक कर देगा। यानी कि उसके चाहने ना चाहने पर भी आप उसके रोग को, उसकी मानसिक दशा को, उसकी भाव दशा को बदल देते हैं। आपके केवल मात्र बैठने से, आपके केवल मात्र उनके नज़दीक हो जाने से भी उनकी ऊर्जाएं बदल जाएगी। इसलिए हम जब योग स्थान पर या मंदिर स्थान पर या यज्ञ का जहाँ हवन लगातार होता हो वहाँ पर, या गौशाला आदि है वहाँ पर, या ऐसे पावन स्थान जहाँ पर निरंतर भगवत भाव या भगवत पूजा या सत्संग कीर्तन आदि होता है, वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपके चाहने ना चाहने, आपके बात करने ना करने के होते हुए भी आपके शरीर के, आपके मन के दोष ऑटोमेटिक दूर होते हैं। ये बहुत ही प्रभावी है और ये हमेशा घटित होता ही होता है। ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रूव्ड है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी प्रूव्ड है, यौगिक दृष्टि से भी प्रूव्ड है। पुराने टाइम में दूसरे के हाथ से दूर बैठे बैठे आशीर्वाद दे करके जो ठीक किया जाता है, वो भी यही पद्धति है। जब अपनी ऊर्जा को आप दूर भेजते हैं तो वहाँ पर भी यही ऊर्जा काम करती है। ठीक ऐसे ही जैसे मोबाइल से आप किसी को बैठे बैठाए फ़ोन मिला करके बात कर सकते हैं, तो मोबाइल के द्वारा जो तरंगें भेजी जाती है वो मशीनीय तरंगें हैं, और मानव मस्तिष्क मशीन की तरंगों से भी हज़ारों गुना ज़्यादा पावर से काम करता है। हज़ारों किलोमीटरों तक बैठे हुए भी वह व्यक्ति दूर बैठ कर के उसके मन को, उसके विचार को, उसके कर्म को, उसकी क्रियाओं को प्रभावित कर सकता है। ठीक ऐसे ही जैसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ कंप्यूटर वाला आपके कंप्यूटर की स्क्रीन बदल सकता है आपके चाहने पर, आपके प्रोग्राम बदल सकता है, आपके मोबाइल आदि पर जो भी चीज़ चल रही है उसको भेज सकता है, बंद कर सकता है, चालू कर सकता है, जबकि बीच में कोई तार नहीं है, बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, केवल मात्र एक हाथ में टुकड़ा सा ही है। ब्रेन इन सब चीज़ों का उत्कृष्ट
उदाहरण हैं। ब्रेन में ये सब चीज़ें पहले से विद्यमान हैं। ये असीम श्रवण शक्ति है इसमें। जैसे मोबाइल असीम चीज़ों को सुन सकता है, असीम चीज़ों को मोबाइल देख करके पकड़ सकता है, ऐसे ही ये असीम शक्ति वाला हमारा शरीर है और असीम शक्तियाँ इसमें विद्यमान हैं जो ब्रह्मांड के माध्यम से काम करती है, जिसका कनेक्शन ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रह नक्षत्रों से भी होता है और पंच महाभूतों से भी होता है। पंच महाभूतों में जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, ये सारे तत्व मिलकर के हमारे शरीर में ऊर्जाओं को रूपांतरित करते रहते हैं, इधर उधर ले जाते रहते हैं, लाते रहते हैं। ऐसा अद्भुत शरीर है। अब आप जो श्वास लेते हैं, उस श्वास के साथ में आपके शरीर में पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिविटी, ये सारा भीतर जाता है। लेकिन यदि कोई नकारात्मक चिंतन करता है तो भौतिकी के सिद्धांत और बहुत सारे वैज्ञानिकों की रिसर्च में पाया गया है कि यदि कोई नकारात्मक सोचेगा तो उसको नकारात्मक चीज़ें अधिक मिलेगी। जैसे बीमारी के बारे में सोचना, मृत्यु के बारे में सोचना, झगड़े के बारे में सोचना, अपने अपयश के बारे में सोचना, अपनी धन हानि के बारे में सोचना, अपनी मान हानि के बारे में सोचना, मेरे साथ ऐसा, यानी कि संशय होना, संदेह होना, नकारात्मक चिंतन होना, ये ब्रह्मांड से ऐसे ही कणों को आपकी तरफ आकर्षित कर लेगा। ठीक ऐसे ही जैसे जितने भी कुत्ते होंगे वो सारे अपने जैसे कुत्तों को आकर्षित करने के लिए आवाज़ का प्रयोग करेंगे या उन स्थानों को सर्च कर लेंगे। ऐसे ही पानी अपने स्थान को तलाश लेता है, वह वहीं उसी पानी में जाकर मिल जाता है जहाँ पर पानी पड़ा होता है। ऐसे ही बुरे लोग, बुरी संगत, बुरी वस्तु, बुरे विचार, बुरी क्रियाएं, वो अपने अपने स्थानों को तलाशते हैं। जैसे शराब पीने वाला शराब खाने को, मंदिर वाला मंदिर को, मस्जिद वाला मस्जिद को, चर्च वाला चर्च को तलाश लेता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर की ऊर्जाएं तलाशती है। पहले हम स्थान नहीं तलाशते हैं, हम पहले ऊर्जाओं को भेजते हैं। ऊर्जाएं उधर मार्ग में सर्च करती है कि कहाँ मंदिर है, कहाँ मस्जिद है, कहाँ पर गुरुद्वारा है, कहाँ पर वह स्थान है जहाँ पर मुझे जाना। वो किरणें फिर आपके उस मार्ग को सर्च करके आपके मन में, आपके विचारों में, आपकी क्रियाओं में आ जाएगी और उसके माध्यम से आप किसी से पूछेंगे, उस जैसी ऊर्जा वाले व्यक्ति को, कि इसको पता होगा, या फिर वैसे ही आप ऑटोमेटिक सर्च कर लेंगे। ये सब जैसे सिद्धांत से काम करते हैं, ठीक ऐसे ही हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, ये सब भी ऐसे कि ऐसे ही काम करते हैं। शरीर ऊर्जाओं का एक भंडार है, ऐसा बताया गया है। पूरी तरह से ये ऊर्जा है, इसको अगर हम जला देंगे तो ये पूरी तरह से ऊर्जाओं में रूपांतरित हो जाता है। इसका कुछ भी शेष नहीं रहता। केवल एक पृथ्वी तत्व जो है वो ज़मीन पर रहता है, वो थोड़े दिनों में वो भी इस आकाश में विलीन हो जाता है। इस प्रकार से ये जो पिंड है, ये पिंड पूरी तरह से एकदम से सूक्ष्म होकर के आकाश तत्व आकाश में मिल जाता है, जल तत्व जल में मिल जाता है, वायु वायु में मिल जाती है, पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाती है और शरीर की अग्नि अग्नि में मिल जाती है। इस प्रकार से पंच महाभूतों में विलीन होकर के इस शरीर को विलीन कर देते हैं। इसीलिए कुछ शास्त्रों में और कुछ संतों ने और कुछ दार्शनिकों ने इस शरीर को मरना नहीं बताया है, इस शरीर को विलीन होना बताया है कि ये शरीर विलीन हो जाता है और फिर प्रकट हो जाता है। ऐसा शास्त्र भी लिखते हैं कि ये जो शरीर है ये कभी भी मरता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर की आत्मा अपनी अंशी परमात्मा की तरफ चली जाती है या दूसरा शरीर धारण कर लेती है और इसके पंच महाभूतों में से पंच महाभूत अपने अपने स्थान पर यथास्थान चले जाते हैं। तो इसलिए इसमें मरा कोई नहीं होता है। ये शरीर अपने आप में विलीन हो जाता है, विकिरण में बदल जाता है, ऊर्जा में बदल जाता है और जब समय आता है तो यही सारी क्रियाएं मिलकर के और हमारे शरीर में प्राण के रूप में प्रतिस्थापित हो जाती है और प्राण से फिर स्त्री पुरुष के मिलन के माध्यम से नए जीव का संस्कार बनता है। वह भी पंच महाभूतों से बन करके उसमें फिर वायु और आत्मा तत्व आकर के उसको सजीव कर देते हैं। इसी प्रकार से फिर उसका विकास चालू हो जाता है। ये एक तरह का विकास क्रम है।
हम जो शरीर में ऊर्जाओं को जितना पॉजिटिव रखेंगे उतना ही हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे कर्म में, हमारे समस्त दिनचर्या में अच्छा खासा पॉजिटिव चेंज आएगा और हम सब सुखी रह पाएंगे। अगर हमारे विचारों में नकारात्मकता रहेगी, संशय रहेगा, अविश्वास रहेगा और ऐसे वस्तुओं के, ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे विचारों के संगत में रहेंगे जो नकारात्मक है, तो हमारी ऊर्जाएं नकारात्मक होने लगेगी। यदि ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं तो अपनी ऊर्जाओं को ज़्यादा मजबूत रखें, जिससे कि आपके पर सामने वाले की ऊर्जा का कोई प्रभाव ना हो, उल्टा आपकी ऊर्जाएं उस ऊर्जा को बदल दें, यानी कि उस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में तब्दील कर दे। ऐसी सामर्थ्य आप में आ जानी चाहिए, जो कि योग से भी आ जाती है, प्राणायाम से भी आ जाती है, भक्ति से भी आ जाती है, मंत्र से भी आ जाती है, क्रिया से भी आ जाती है। योग के विभिन्न प्रकारों से आपके भीतर ये ऊर्जा ऑटोमेटिक रूपांतरित हो जाती है। इसके अलावा अगर आप सत्य मार्ग पर चलते हैं, धर्म पर चलते हैं, शास्त्र सम्मत कार्य करते हैं, सदा दयावान हैं, धर्मवान हैं, नीतिवान हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आयन्स की संख्या बढ़ जाएगी, सकारात्मकता बढ़ेगी, सतोगुण बढ़ेगा और सतोगुण बढ़ने से आप में दिव्य संपदाएँ आ जाएगी। दिव्य संपदाओं से आप अधिक ऊर्जावान, अधिक प्रसन्न, अधिक आनंदित और अधिक सुखी रह पाएंगे। ऐसा शास्त्र, संत और पुराने दार्शनिकों के मत हैं। रिलैक्स करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, उस भगवान का चिंतन करेंगे। रिलैक्स करेंगे। उस परम शक्ति का, उस परम चेतना का, उस परम ब्रह्मा का, उस मालिक का, उस जगत पिता का, उस जगत के स्वामी का, उस अंतर्यामी का, उस रोम रोम में बसने वाले राम का शुक्रिया अदा कर लेंगे। परमात्मा हमारे घर में, परिवार में, व्यापार में, नौकरी में, धंधाने में कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, मित्रजन, गुरुजन, सखाजन सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, स्मार्ट रहे, श्वासवान रहे, प्राणवान रहे। हम सदा धर्म और न्याय के रास्ते पर चलते रहें। हमारे मन से, वचन से और कर्म से कभी किसी का अनिष्ट ना हो। इसी कामना के साथ आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, क्रांतिकारी हो, शुभ्रांतिकारी हो। जय हिंद, जय हिंद। गर्म गर्म हथेलियाँ अपने आँखों पर